हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज का हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन लेके आए हैं और यह प्रश्न सभी एग्जामों के लिए मतलब जो इसमें एसएससी का जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है और यूपी ट्रिपल एससी पेड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो यह सभी एग्जामों के लिए यह महत्वपूर्ण हो गया और जो आने वाली वैकेंसी है पुलिस की, यूपी पुलिस की, बिहार पुलिस की, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि इस वीडियो से आपको ज़रूर बेनिफिट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का पहला प्रश्न, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। भारत का पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी किलोमीटर है? तो भारत का जो पूर्व से पश्चिम की दूरी जो है वह 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस के नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है वह किसके नाम से जाना जाता है? तो यह देखिए, जो भारत है, यह पूर्वी जो समुद्री तट है इसको हम जानते हैं कोरोमंडल तट के नाम से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा के लिए निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या होती है 543। आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है? तो यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड से प्रभावित होता है। आगे चलते हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला प्रथम राज्य कौन था? तो आपको बताना देश का प्रथम राज्य कौन था? तो यह आंध्र प्रदेश था, जो कि भाषाई आधार पर यह गठित हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पंचमपाद नदी घाटी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो पंचमपाद नदी घाटी परियोजना यह गोदावरी नदी पर अवस्थित है। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो यह 21 नवंबर 1947 को यह स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट जारी हुआ था। आगे चलते हैं। तीर्थंकर शब्द किस शब्द से संबंधित है? तो तीर्थंकर जो शब्द है यह जैन धर्म के से संबंधित है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है यह 1957 में स्वीकृत किया गया था। राष्ट्रीय पंचांग जो हम लोग का भारत का राष्ट्रीय पंचांग है उसको 1957 में स्वीकृत किया गया था। आगे चलते हैं। भारत में सचिन का पद किस, यहाँ पे सचिन नहीं होगा, यह सचिव होगा, यहाँ पे सचिव होगा। भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत का जो सचिव का पद है वह भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा यह निर्मित किया गया था। आगे चलते हैं। शरीर में पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो शरीर में जो पित्त होता है वह किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा स्रावित होता है। यकृत के द्वारा स्रावित होता है। आगे चलते हैं। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बार बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। आगे चलते हैं। मानव भोजन का प्रमुख घटक क्या होता है? तो मानव भोजन का प्रमुख जो घटक होता है यह कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1909 में पारित किया गया था। आगे चलते हैं। देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो देश में सबसे पहले जो सूर्योदय होता है यह अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। आगे चलते हैं। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो यह उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क अवस्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चाय उत्पादक भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो चाय उत्पादक में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह असम राज्य है जो चाय उत्पादन में अग्रणी है। आगे चलते हैं। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो भारत की यात्रा पर आने वाला जो ब्रिटिश सम्राट था वह जॉर्ज पंचम था। कौन था? जॉर्ज पंचम। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके न्यायाधीश जो जज होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। आगे चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान
किससे संबंधित है? तो सर्व शिक्षा अभियान यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। प्राथमिक शिक्षा से आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह 73वां संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो गुर्दे की क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या था? तो रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम था गुरुदेव। क्या नाम था? गुरुदेव। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी थी तोसाली। तो प्राचीन भारत में कलिंग, भारत की राजधानी कलिंग की राजधानी थी तोसाली। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो यह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो क्रेटर कहा जाता है। जब ज्वालामुखी का जो मुख होता है वह छोटा होता है, जब उसको थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी 1942 में। कब की गई थी? 1942 में। मृदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मृदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय जो ध्वज का उसका प्रारूप था वह संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को। आगे चलते हैं। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को कौन सा अनुच्छेद निषेध करता है? तो यह अनुच्छेद है 15, जो यह निषेध करता है कि उसके जात मतलब उसके जन्म स्थान, जाति, लिंग से मतलब भेदभाव को निषेध करता है अनुच्छेद 15। आगे चलते हैं। किस वर्ष इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया? तो यह 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर 1955 में भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया था। आगे चलते हैं। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो यह उरुग्वे है, जो प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला यह देश है। आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो यह कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में की गई थी। आगे चलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में यह की गई थी। 1920 में। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पनामा नहर का निर्माण जो हुआ था यह 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। आगे चलते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो लाल रुधिर कोशिकाएं जो होती है RBC, क्या होती है? RBC होती है। तो यह इसका जीवन काल होता है 120 दिन होता है, ठीक ना। रेड ब्लड सेल्स होता है जिसका जीवन काल 120 दिन होता है। आगे चलते हैं। विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या 500 होती है और न्यूनतम संख्या 60 होती है। तो यह न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए, अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए। आगे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा कितने किलोमीटर है? तो भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा कितने किलोमीटर है? तो 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर। आगे चलते हैं। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो यह जो मताधिकार की जो आयु थी उसको न्यूनतम आयु मतलब 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष किया गया था। तो ये 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, उसी में इसको 18 वर्ष किया गया था। आगे चलते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान का संस्थान का मुख्यालय यह लखनऊ में स्थित है। आगे चलते हैं। शिशु का लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? तो शिशु का जो लिंग होता है वह होता है पिता के क्रोमोसोम से होता है, निर्धारण होता है पिता के क्रोमोसोम से। आगे चलते हैं।
पहले सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला जो सार्क सम्मेलन था यह यहाँ पे होगा पहला, यहाँ होगा पहला, क्या होगा? पहला सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में। कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश में। आप लोग इसको याद रखिएगा, बांग्लादेश में हुआ था, यह ढाका में। ठीक ना, आगे चलते हैं। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो 1973 में बाघ परियोजना आरंभ की गई थी। आगे चलते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं। सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा होता है? तो यह वरुण ग्रह है, जिसे हम नेपच्यून के नाम से इंग्लिश में कहते हैं। तो यह सबसे ठंडा ग्रह होता है। आगे चलते हैं। पूना समझौता गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य कब हुआ था? तो पूना समझौता यह गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य कब हुआ था? तो यह हुआ था 25 सितंबर 1932 में यह समझौता हुआ था, 25 सितंबर 1932 में। विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर। आगे चलते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? तो विटामिन A, E, D, K, यह विटामिन जो होती है वसा में घुलनशील होती है। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और विटामिन C और विटामिन B यह जल में घुलनशील होती है, जल में घुलनशील होती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, घुलनशील होती है। सी और बी जल में घुलनशील होती है और वसा में घुलनशील विटामिन A, E, D, K यह विटामिन होती है। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश अपना दिया था कहाँ पे? सारनाथ में दिया था। आगे चलते हैं। संघीय मंत्री परिषद के विरोध और विश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो संघीय मंत्री परिषद के विरोध और विश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो केवल लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ पे? केवल लोकसभा में। आगे चलते हैं। और यह लास्ट क्वेश्चन है आज का। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 वाल्व होते हैं। और इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इससे प्रश्न आते हैं। तो आज के लिए यह प्रश्न था। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।